नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। नल जल अनुरक्षकों का लड़ाई हम लोगों ने वर्षों पूर्व से शुरू किया और लगातार अधिकारी पदाधिकारी के दरवाजे का, ऑफिसों का चक्कर हम लोग लगाते रह रहे हैं। कुछ आशा की किरण गूंजती है और फिर इस तरीके का सिस्टम निकल करके आता है कि फिर वही ढाक का दो पात, फिर वही समस्या जो वर्षों पूर्व अनुरक्षकों के साथ थी वही आ जाती है। आज हम एक पंचायत सचिव से बात किए हैं। जो नया पेमेंट आया है नल जल अनुरक्षकों का, बहुत सारे प्रखंडों में, बहुत सारे पंचायतों में, वह बहुत सारे वार्ड क्रियान्वयन समिति के खातों में पैसा गया है और बहुत जगह अभी न भी गया है, लेकिन ये तमाम पैसे बहुत जल्द ही 2 दिन 4 दिन के अंदर सभी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो पैसे पहुंच रहे हैं, जो सभी लोग को एक दिमाग में था कि पीएचईडी विभाग में जा रहा है, पीएचईडी विभाग में जा रहा है, लेकिन इस पीएचईडी विभाग में केवल मेंटेनेंस का काम गया और पंचायती राज विभाग के द्वारा ही अनुरक्षकों का पेमेंट कराया जा रहा है। अब इसमें कुछ चेंजिंग हुए हैं और वो तमाम चीज़ें जब चेंजिंग हुए और ज़िला से लेटर भी निकले, हम लोग मंत्री जी से मुलाकात किए, मंत्री जी के पहल पर लेटर भी निकले। मुजफ्फरपुर ज़िला में जो लेटर निकला, उस लेटर के आलोक में हम समझते हैं कि बहुत सारे ज़िला में, बिहार के बहुत सारे ज़िला में लेटर निर्गत हुए और चयनित एवं कार्यरत अनुरक्षकों को पेमेंट देने की बात कही गई। पूर्व के पैसा जो गड़बड़ हुए हैं उसको भी देने की बात हुई और ये जब तक वर्तमान पैसा जो अभी वर्तमान समय चल रहा है उसका पैसा आया और वो भी वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते पर गया। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से नल जल अनुरक्षकों का जो पैसा है उसका बंदरबांट हुआ है। कारण कि नल जल अनुरक्षक चला कोई और रहा, नल जल अनुरक्षक जो है नल जल को चला रहे हैं, लेकिन बगैर चलाए हुए ही वार्ड सदस्यों को पैसा मिल जाता है। ऐसे बहुत जगहों पर वार्ड सदस्य चला रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर नल जल अनुरक्षक ही चला रहे हैं। बहुत सारे जगह पर वो अनुरक्षक में चयन तो नहीं हुआ, लेकिन भूमिदाता हैं वो चला रहे हैं। तो आखिर नल जल जो चला रहा है, कहीं ना कहीं पैसा उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको पैसा तो मिलना दूर, उसे अनुरक्षक मानने के लिए भी कोई अधिकारी तैयार नहीं होता था। जब मंत्री जी का पहल हुआ, जब विशेष रूप से अनुरक्षक जो है अपने अपने ज़िलों में जा कर के इन आवाज़ों को उठाते हैं, तब जा कर के जब लेटर निकलता है तब अनुरक्षकों की चर्चा सभी जगहों पर होने लगती है और तमाम अधिकारी पदाधिकारियों के पास एक बेचैनी उत्पन्न होती है। और जब बेचैनी उत्पन्न होती है और जब इसका रिपोर्ट सौंपने की बात होती है तो एक विचार विमर्श होता है और उस विचार विमर्श के तहत फिर से अनुरक्षकों के साथ धोखा होता है। फिर से उन चयनित अनुरक्षकों का रिपोर्ट सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता। मैं आपको बतलाते चलूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो पंचायत सचिव हैं, आज ही के डेट में वो हमको मुलाकात हो गए हैं संयोगवश, और हमने उनसे बातचीत किया। और जब हम बातचीत किए उनसे और तमाम चीज़ों को, तमाम बिंदुओं को उनको रखे, तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया कि हम लोग इधर बहुत सारा रिपोर्ट तैयार किए हैं, बहुत सारा रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन कोई भी रिपोर्ट चयनित अनुरक्षक के पक्ष में नहीं गया है। तमाम रिपोर्टें वार्ड सदस्यों के पक्ष में गया है। तो अब सोचिए कि किस तरीके से चयनित अनुरक्षक या भूमिदाता को पेमेंट मिलेगा। ये बहुत ही दुखद बात मैं आपको बतला रहा हूँ, जो चीज़ें हमें मालूम हुई। और आज कल रोज़ फ़ोन पर ये सूचनाएं मिलती है कि सर हमें पैसा नहीं मिला, सर हमें पैसा नहीं मिला, सर पैसा डला गया। बहुत सारे जगहों पर अच्छे वार्ड सदस्य हैं, तो उनको यह लगता है कि चयनित अनुरक्षक हैं, ये काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा दे भी रहे हैं। ऐसा भी खबर आया है कि कुछ जगह पर चयनित अनुरक्षकों को पैसा मिला भी, लेकिन विभागीय स्तर से कोई ऐसा स्पेशल आदेश नहीं दिया जा पा रहा है
कि भाई अनुरक्षक जो चयनित अनुरक्षक है उनको पेमेंट दीजिए। अब सोचिए, फिर ये पैसा आ गया और फिर वही चीज़ वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में पैसा जाना है। बहुत सारे जगहों पर जो है हम लोगों से खाता नंबर वगैरह भी लेने का काम अधिकारियों के द्वारा किया गया था। यह निर्देश दिया गया था मौखिक रूप से ही कि अनुरक्षकों का खाता वगैरह उपलब्ध कराइए। बहुत जगह मुखिया जी लोग भी अनुरक्षकों से खाता वगैरह लिए। बहुत जगह ऐसे प्रखंड स्तर पर जो कार्य हुए उसमें खाता नंबर वगैरह बीपीआरओ महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया, बीपीआरओ महोदय को प्रस्तुत किया गया और इस तरीके से अनुरक्षकों का काम हुआ, बहुत जोर शोर से हुआ। लेकिन फिर वही ढाक का दो पात हम लोगों को समझ में आ रहा है। जब हम आज बात किए तो जब वार्ड सदस्यों के पक्ष में रिपोर्ट गया होगा तो कैसे अनुरक्षकों का पेमेंट होगा। और अनुरक्षकों का यूनिटी ज़रूरत है, अनुरक्षकों की एकता ज़रूरत है, सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। और अनुरक्षक टूट चुके हैं। अनुरक्षकों को जो है 5 साल 6 साल 4 साल हो गए और उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। उन्हें मंजिल दिखाई नहीं देता है कि आखिर करे तो क्या करे। वैसे स्थिति में संघ मजबूत कैसे हो, ये बड़ी समस्या उत्पन्न होती है अनुरक्षकों के लिए। संगठन नहीं मजबूत होगी तो आपकी आवाज़ जो है सरकार के पास नहीं पहुंचेगी और सरकार के पास जब आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो फिर सरकार आपके कामों पर विचार क्यों करेगी, सरकार आपके समस्याओं पर विचार क्यों करेगी। इसके लिए आपको ताकत दिखाते हुए सरकार को दिखाना होगा। और ये तमाम चीज़ें अनुरक्षकों में एक मायूसी बन जाती है कि भाई हमें तो एक भी पेमेंट नहीं मिला। ये तमाम तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं अनुरक्षकों के साथ है मित्रों। आखिर अनुरक्षक करे तो क्या करे। आप भी अपना कमेंट करिए और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अधिकारी पदाधिकारी से भी विनती करना चाहेंगे कि महोदय आखिर ये नल जल अनुरक्षक जाए तो जाए कहाँ। आज भी इनके साथ इस प्रजातंत्र में भी अन्याय हो रहा है। आखिर इनका दोष क्या है। यह तो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को धरा पर उतारने का काम किए, निष्ठापूर्वक काम किए। क्या इसी का फल इनको मिल रहा है कि आप काम किए लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाएगा? क्या यही प्रजातंत्र में अधिकार आम जनता को मिली है या यही व्यवस्थाएं हैं? इस पर आप लोग भी विचार करिए। जो काम किया है या कर रहे हैं उनको पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार की कुछ गड़बड़ियाँ हुई है लेटर के माध्यम से तो आप लोग अधिकारी पदाधिकारी हैं, इन बातों से सरकार को अवगत कराना आप लोगों का कर्तव्य बनेगा कि भाई जो स्पॉट पर यथा स्थिति है, जो आपने जांच करा के भी प्राप्त किया है वस्तु स्थिति से, तो आप ही सरकार को अवगत कराइएगा, तभी अनुरक्षकों का कल्याण हो सकता है। बाकी आप लोग का प्रतिक्रिया। जय हिंद।